मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गुजरात की सरजमीन पर शानदार एंट्री। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बरूच और अहमदाबाद में खिताब कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की एंट्री से तमाम सियासी पार्टीज में हलचल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीटीपी के साथ अलायंस करते हुए आने वाले मुनसिपल इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है। मुनसिपल इंतखाबात कभी भी तारीखों के ऐलानात हो सकते हैं। तमाम सियासी पार्टियां सरगर्म और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने का अज़म लगती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गढ़ माना जाता है, यहां पर अपने कदम जमा रहे हैं। जो कि 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहां पर हुकूमत रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री से तमाम सियासी पार्टियां बोखलाहट का शिकार हो चुकी है। वार और पलटवार का सिलसिला भी जारी हो चुका है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की गुजरात में शानदार एंट्री के बाद बिना मज़हब मिल्लत अवाम के चेहरे पे मसरत की लहर देखी जा रही है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकातों का सिलसिला जारी है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की एक झलक पाने के लिए अवाम का हुजूम टूट पड़ा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जलसों से खिताब कर रहे हैं और कसीर तादाद में अवाम जलसा सुनने के लिए पहुंच रही है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की एंट्री से तमाम गुजरात में एक मसरत की लहर देखी जा रही है। आपको बताते चले कि बीटीपी पार्टी के अध्यक्ष छोटूभाई वसवा, जो कि इनके 2 रुकने असेंबली है और वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनसे अलायंस करते हुए मुनसिपल इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है। 2017 में बीटीपी पार्टी का कांग्रेस से अलायंस हुआ था, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अलायंस इनसे हुआ है और मुनसिपल इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी कहा है कि हम किसी से डरने घबराने वाले नहीं हैं, पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। नहीं नहीं नहीं, इससे पूछते दाढ़ी वाले से, ये दाढ़ी वाले से पूछेंगे जिसके सर पे टोपी है, मगर जो होम मिनिस्टर है उससे नहीं पूछेंगे कि 1 साल में इतनी 3 गड़बड़ क्यों हो गई। अरे क्या जाति जाने दो ना, मगर नौकरी किस लिए कर रहे हैं? नौकरी तो सवाल पूछने के लिए कर रहे हैं ना। मगर ये मीडिया वाले भी जानते हैं मार्च के बाद इनकी पूरों की नौकरियां जा सकती, क्योंकि देश में इकॉनमी नहीं है। बड़े बड़े टीवी चैनल अखबारात में पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए। उनको देखो सर हिला रहे हैं, सही कह रहा है, बोल रहे हैं। वो जानते हैं बहुत से मीडिया के लोगों की नौकरी जाने वाली है मार्च के बाद। अब आप बीजेपी से पूछेंगे क्या हो रहा है देश में, तो बोलेंगे तुमने देखा नहीं मोदी जी ने क्या कहा। मोदी जी ने कहा कि मित्रों, जीडीपी बढ़ रहा है। वसाहा साहब की दावत पर आज यहां पर आया हूं और जैसा कि आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि गुजरात में मजलिस बीटीपी पार्टी के साथ मिलकर अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज करेगी। यहाँ पर जो इलेक्शन होंगे म्यूनिसिपैलिटीज के, नगर पंचायत के, उन तमाम इलेक्शन में हम बीटीपी पार्टी के साथ रहेंगे। हिस्सा है, मैं भारत का एक बाशिंदा हूं, बाइज्जत बाशिंदा हूं, अव्वल दर्जे का सिटीजन हूं और मैं भारत में किसी भी कोने में जा सकता हूं। मैं और कुछ भी कहना चाहता था मगर नहीं कहा, इसलिए कि आपके दरमियान में उसका जवाब देना चाहता था। मैं हमारे वो मीडिया के लोग जिनके दिमागों में ये बात बैठ चुकी है कि ये गुजरात मोदी और अमित शाह का है, ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी गलत सोच है, आपकी अनपढ़ सोच है, आप नहीं जानते। मैं तो ये समझता हूं और मानता हूं ये गुजरात गांधी का गुजरात है, ये गुजरात गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात ही रहेगा, क्योंकि अमित शाह और मोदी गांधी से बड़े नहीं है, ना कभी होंगे इंशाअल्लाह।
ये गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात रहेगा। ये वो गुजरात है जहां की जनता ने अपनी दिमागी काबिलियत की बुनियाद पर, अपनी मेहनत की बुनियाद पर इस भारत को मजबूत किया। ये उन लोगों का गुजरात है। ये गुजरात छोटू भाई वसावा का गुजरात है। ये गुजरात छोटू भाई वसावा का है। मगर अगर हर कोई ये कहेगा कि नहीं ये मोदी और अमित शाह का गुजरात हो गया, हां यहां से गए जरूर, बहुत से आएंगे चले जाएंगे, मगर गुजरात की पहचान तो गांधी से होगी ना। गुजरात की पहचान यहां के आदिवासियों से होगी। गुजरात की पहचान यहां की तहजीब और तमद्दुन से होगी। गुजरात की पहचान उन लोगों से नहीं हो सकती जो आजादी के बाद आए और आकर थोड़ा बहुत सियासत में काम किया। उनको जनता ने उनको वहां दिल्ली पहुंचा दिया। मगर मीडिया के लोगों, वो पूरा नहीं, थोड़े लोग जरा हिस्ट्री पढ़ लो और कभी भी सवाल करने से पहले, खास तौर से मुझसे जब सवाल करेंगे, एहतियात से। हम अच्छों को नहीं छोड़ते, क्योंकि मैं किसी के घर में मेहमान था, इसीलिए जरा अपनी खराब जबान को रोक लिया, वरना मैं जबान का बड़ा गंदा, इसलिए कहते ना कि ये हेट स्पीच देता, जहां जाता हेट स्पीच देता। मैं कभी भी ये नहीं कहा, ना मैं किसी मजहब के खिलाफ था, ना हूं और ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई भारत के संविधान में जो हमको हक दिया गया, उन हक हुकूक को हासिल करना है। और वही लड़ाई उस वक्त कामयाब होगी जब आप साथ देंगे। साबिर काबुलीवाला, असदुद्दीन ओवैसी गुजरात को अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आए। इम्तियाज जलील, वारिस पठान अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए गुजरात को नहीं आए। हम गुजरात को इसलिए आए ताकि पूरा वंचित समाज एक हो जाए। इस वंचित समाज का एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल हो रहा है। मैं गुजरात को इसलिए आया हूं कि तुम्हारे दरमियान में मुझसे ज्यादा काबिल किसी को अल्लाह लीडर बना दे, जो सच्चाई के साथ गुजरात की विधानसभा के में जाकर गुजरात की विधानसभा के दरों दीवारों को इंसाफ का नाम लेकर उन दीवारों को हिला कर रख दे। ये मेरा मकसद है, ये हमारा पैगाम है।